प्रदीप यादव जी का फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत वायरल होता रहता है, रंगदारी वाला गाना, कभी कौन सा गाना लगाते रहते हैं, क्या चल रहा है? अपनी देखिए, अपनी जो ना छोटा मोटा केस में कोनो दिक्कत भाई होता ना है केस, और मर्द क्या जिसके ऊपर मुकदमा ना हो, मुकदमा चाहिए मुकदमा, ठीक है। पासवान की चर्चा बहुत है। चंद्रभानु पासवान हमारे साथ जैसे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं, तो उनसे भी हमारा रिश्ता अच्छा है। विधायक रामचंद्र यादव, उनसे भी हमारे संबंध अच्छे हैं। रुश्दी अब्बास अली जैदी रुश्दी कैसे? नहीं वो भी, हाँ ये एक चीज कहना चाहता हूँ, अब्बास अली जी जो है, जब मेरे पास सुना वो हमारे पास जो FIR हुआ था, तो सबसे पहली पोस्ट उनकी आई थी, अन्य रुश्दी मियां की, उनका भी धन्यवाद है। जनपद में सबसे प्रिय नेता आपका कौन है, जो आपको ज्यादा पसंद आता है? जनपद में तो भैया 2 या 3 नेता हमारा मदद की, तो सब हमें चाहती। मुझे अच्छा कौन लगता है? गाना बहुत सुनते हैं, तो उनके आसपास के लोग बताते हैं, सहयोगी जो साथ में रहते हैं, कि प्रदीप भैया गाना बहुत सुनते हैं, तो गाना किसका? भोजपुरी बहुत ज्यादा दबा सुनते हैं। देखिए तो भोजपुरी में किसको सुनते हैं? देखिए मैं खेसारी लाल यादव जी ज्यादा पसंद है, मैं बताता हूँ, स्टेटस ना देखे तो ज्यादा ठीक है, वरना मिल्कीपुर की जनता ऐसा स्टेटस दिखाएगी कि अजीत प्रसाद चुनाव हार जाएंगे, चाहे कोई नौकरी करा ले। जैसे प्रसाद कह रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन ये भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता अवधेश प्रसाद जी को, कि पिछले अभी लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जिस प्रकार से अपना जादू चलाया, जिस हिसाब से अपने आप को सेट किया, अयोध्या जैसी सीट उन्होंने फतेह कर दी, उन्होंने जहां पे कोई चर्चा नहीं थी। हर विधानसभा में देखिए, सुनिए मैं बताता हूं, मिल्कीपुर की जनता ने इनको लाइक क्यों किया? मिल्कीपुर की जनता इनको लाइक नहीं करती है, फिर मैं कह रहा हूं आपसे, इनको कहां लाइक करती है मिल्कीपुर की जनता? तो व्यक्तिगत रूप से 2000 वोट नहीं क्रॉस करेंगे, लड़ जाए। सबसे पहले तो सवाल ये हो जाता है समाजसेवी प्रदीप यादव जी से, कि अयोध्या का राजा कौन? लाखों रुपए भेजा होगा सूरज चौधरी ने इनको, अवधेश प्रसाद जी को। बिल्कुल, उनके कार्यक्रम कर रहे हैं आप, उनका जो है कार्यक्रम कराया, हर चीज कराया, हमें नहीं पता है। आज कृष्णा पैलेस में है, तो कल वहां है भाई, तेल डाला दो गाड़ी में। थोड़ी सी बात आपकी व्यक्तिगत कर लेते हैं। कल मऊ में आपने एक परिवार को घर बनाने का वादा किया। हाँ बिल्कुल किया था। क्या बनके तैयार हो गया? देखिए लोग रहते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके यहाँ? तो प्रोफाइल खोलिए तो पता चल जाएगा अजीत प्रसाद जी की कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, प्रोफाइल खोलने पता चल, एक ही दिन जो है निकलते हैं, ठीक है। जो उनको जाना रहता है 15-20 दिन में, 25 दिन में एक दिन जाएंगे, और बार बार उसको आज यहाँ आज वहाँ। इस चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं समाजसेवी प्रदीप? नहीं, मैं व्यक्तिगत सपोर्ट करूंगा। बीजेपी को नहीं, बीजेपी को नहीं। अलगाव भी था और व्यक्तिगत लगाव अब देखा। हाँ, अब देखिए क्या है, जैसे कि कुछ चीजें बाई मिस्टेक हो जाती है। तो कौन किया था बाई मिस्टेक? था ऐसा कुछ नहीं, आपकी तरफ से बाई मिस्टेक था? नहीं, तरफ से, दोनों लोग की तरफ से बाई मिस्टेक था। इनका कार्य जो है वो झूठ बोलने का है। किनका कार्य? अवधेश प्रसाद जी का कार्य जो है वो झूठ बोलने का है। दादा नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ अयोध्या। इस समय जो लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है, वो बना हुआ है यूपी के 9 विधानसभा सीटों के बाद मिल्कीपुर का उपचुनाव। मिल्कीपुर का चुनाव इसलिए खास हो जाता है क्योंकि मिल्कीपुर से विधायक रहे, जब अयोध्या के सांसद बन जाते हैं अवधेश प्रसाद, तब से इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी वो निगाहें गड़ा लेती है। लगातार जो बयानबाजी का दौर है वो मिल्कीपुर में जारी है, जहां पे अवधेश प्रसाद लगातार कह रहे हैं कि यहां पे जो है शासन प्रशासन की वो धमक देखने को मिलेगी। मिल्कीपुर में जो लगातार राजनीतिक गतिविधियां हैं वो जारी हैं। अभी हाल ही में देखा जाएगा तो योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में लेकर के मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के समीक्षा बैठक भी जो है वो भी की गई है विगत 2 दिवस पूर्व। और आज जो है केशव प्रसाद मौर्य जो है कबड्डी प्रतियोगिता के माध्यम से वो मिल्कीपुर में शरीक होने वाले। तो लगातार मुख्यमंत्री का दौरा, उसके बाद उप मुख्यमंत्री का दौरा, तकरीबन हजारों करोड़ की योजनाओं का जो लाभ है सीधा मिल्कीपुर विधानसभा में वो पहुंच रहा है प्रदेश के सरकार के द्वारा। ऐसे में अवधेश प्रसाद कैसे मिल्कीपुर का ये किला फतेह कर पाएंगे और अवधेश प्रसाद अपना किला कैसे बचा पाएंगे? तो जो तकरार है राजनीतिक वो मिल्कीपुर में बेहद खास हो जाती है। बहुत ही कम समय बचे हैं उपचुनाव को लेकर के, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी जिला पंचायत सदस्य प्रदीप यादव जी मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक है, आशीर्वाद। सबसे पहले तो सवाल ये हो जाता है समाज सेवी प्रदीप यादव जी से, जी, कि अयोध्या का राजा कौन? अयोध्या का राजा ये तो कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए नहीं हो सकते हैं, इनका कार्य जो है वो झूठ बोलने का है। किनका कार्य? अवधेश प्रसाद जी का कार्य जो है वो झूठ बोलने का है। ये हम ही नहीं, अभी तो पूरा अयोध्या जनपद जानता है, ठीक है, कि कितना ये लोग झूठ बोलते हैं राजनीति में, ठीक है। नए लड़कों को जोड़ते हैं, ठीक है, उनका यूज करते हैं, और उसके बाद अगर उनसे कोई उम्मीद करते हैं सांसद जी से, तो उस पर खरा कभी नहीं उतरते हैं। आप उनको फोन मिलाइए, फोन नहीं उठाएंगे आपका, मिलाइए आप। कैसे, आपको कैसे पता खरा नहीं उतर रहे हैं? भाई मैं जहां अभी सूरज चौधरी जी को आपने देखा होगा, ठीक है, क्या नहीं किया उनके लिए। विधानसभा चुनाव में अगले ने जो है पैसे से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, हर चीज से इनकी मदद की, ठीक है। अंत में क्या हुआ, उसका स्टेटस देखने लगे। भाई उसने नोटिस नहीं करता। हाँ, नोटिस नहीं करते, स्टेटस देखने लगते हैं कि हम तो भाई राजा हैं और तुम क्या हो, भिखारी। यही बताना चाहते हैं लोगों को, स्टेटस की बात कर रहे हैं। अब एक टाइम था ये और इनके ड्राइवर दोनों लोग धूल चाटते हुए पूरे रोड पे चलते थे, कोई पूछता नहीं था इनको। आज
अगर आज अयोध्या की जनता ने इनको उस लायक बनाया है तो मुझे लगता है कि स्टेटस ना देखे तो ज्यादा ठीक है, वरना मिल्कीपुर की जनता ऐसा स्टेटस दिखाएगी कि जिस तरीके से आप अपने सुपुत्र को जो है पुत्र मोह की माया में, ठीक है, अन्य किसी अपने पासी बिरादरी के बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, तो वो भी चुनाव हार जाएंगे। अजीत प्रसाद चुनाव हार जाएंगे, चाहे सी कोई नौकरी करा ले, जैसे जो इनका माहौल है। लखनऊ इनका रुकना होता है, अयोध्या फैजाबाद मिल्कीपुर से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये इनका जीतना असंभव है। मिल्कीपुर के अगर समीकरण को देखा जाए तो मिल्कीपुर का समीकरण क्या होने वाला है? सुनने में भी आ रहा है कि आजाद समाज पार्टी से सूरज चौधरी आ सकते हैं, बसपा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। हाँ। ऐसे में क्या स्थिति बनने वाली है? मैं इस पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। जो लड़के जीत चुके हैं, जिनका जनता ने साथ दिया है, हम लोगों ने साथ दिया है, वो अगर हम लोग के साथ थोड़ा सा अगर राजनीतिक चाल चलेंगे तो भैया हम लोग भी चाल चलने से पीछे नहीं हटेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि झूठ बोलने की जो इनकी प्रक्रिया है बाप बेटा की, ये मिल्कीपुर इनको खोना पड़ेगा, ये जान लीजिए आप। पूरे मिल्कीपुर में ये है कि झूठ बोलते हैं, हर किसी का फर्जी डायरी में लिख लिया कि तुम्हारी ये रोड पास कर दिया, तुम्हारे यहाँ खंजा पास कर दिया, तुम्हारा नाला पास कर, तुम्हारी लाइट पास कर दी। ऐसे बहुत से लोग कमेंट में बताएंगे कि इन्होंने कहाँ का क्या क्या किया, ठीक है। लेकिन आते तो रहते हैं, यही घूम घूम के आते रहते हैं। कहाँ बातें हैं। अभी पिछली बार देखिए कि गोरखनाथ जी ने इनको हराया, उसके बाद गोरखनाथ जी को इन्होंने उदय प्रसाद जी ने हराया। अच्छा ये बताइए, ठीक है, जैसे जो तो काम किया होगा तभी तो वापसी हुई। काम कोई वापसी नहीं हुई। माननीय अखिलेश यादव जी के, ठीक है, अखिलेश यादव जिंदाबाद हमारा है और रहेगा, लेकिन इनका झूठों का जिंदाबाद नहीं है और रहेगा, मुझे जहां तक लगता है। क्योंकि भैया हम लोग तो मान लीजिए, मिल्कीपुर की जनता ने इनको लाइक क्यों किया? मिल्कीपुर की जनता इनको लाइक नहीं करती है। फिर मैं कह रहा हूं आपसे, इनको कहां लाइक करती है मिल्कीपुर की जनता? तो व्यक्तिगत रूप से 2000 वोट नहीं क्रॉस करेंगे, लड़ जाए। हाँ, ये माननीय अखिलेश यादव का जो चेहरा है, उस पे माननीय नेताजी स्वर्गीय श्री जो है मुलायम सिंह यादव जी का चेहरा, माननीय स्वर्गीय श्री निश्चय यादव जी का चेहरा, ठीक है, इनका सबका देख करके जनता इनको लाइक कर दी। तो एक ही विधानसभा का देख लिया जाए। अभी देखिए आप सीधा जो है अवधेश प्रसाद जी के पास ऊपर जो हमलावर हैं, वो अलग बात हो जाती है कि आप किन कारणों से हमलावर हैं। झूठा प्रसाद कह रहे हैं, वो आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन ये भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता अवधेश प्रसाद जी को कि पिछले अभी लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जिस प्रकार से अपना जादू चलाया, जिस हिसाब से अपने आप को सेट किया, अयोध्या जैसी सीट उन्होंने फतेह कर दी, उन्होंने जहां पे कोई चर्चा नहीं थी। हर विधानसभा में देखिए, सुनिए मैं बताता हूं, ये उनका कोई एक विधानसभा में तो जादू चला नहीं। मैं फिर कह रहा हूं माननीय अखिलेश जी यादव जी का चेहरा, तो और भी सीटें थी ना। हाँ, तो और भी सीटें थी, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे और सीटों पे चलना चाहिए। जो माननीय पूर्व सांसद थे उनका थोड़ा विरोध था, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत विरोध था, ठीक है। उसको आपको भी पता है, संविधान के बारे में बोल दिए थे बाबा अम्बेडकर साहब का आज देखिए देश में क्या है, ठीक है। तो उनके खिलाफ कोई भी बोलेगा तो गर्दिश में चला जाएगा, ठीक है। एनीवन कोई भी जो बाबा साहब का संविधान उनके खिलाफ अगर कोई जाएगा तो चूर चूर हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं वही हुआ। ऐसे में बसपा का वोट किधर जाने वाला? क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है कि अब मेरी पार्टी कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। देखिए जहां तक मुझे लगता है कि बाबा गोरखनाथ जी चुनाव लड़े थे, ठीक है, कुछ कमियां रही जिससे चुनाव वो 12,000 से हार गए थे, ठीक है। हम लोग भी पूरा विपक्ष में थे, ठीक है, पूरा वही मैं कहना चाहूँ पूरा विपक्ष में थे और कहीं ना कहीं उसके भुक्तभोगी भी थे, क्योंकि हमारे पास वीडियो क्लिप मौजूद है। हमने आपका इंटरव्यू लिया था, उस दौरान आपने इस चीज का जिक्र भी किया था। तो कुल मिलाकर के ये था कि हम लोग थोड़ा सा किसी कारण बस उनसे हमारा वो नहीं था, लेकिन ये है कि चीजें सब सॉल्व हो गई, ठीक है। हाँ, झूठ बोलने वालों से तो ठीक है, अभी तो अच्छा चल रहा है कि झूठ बोलने वालों से ठीक है, वो जो कार्य कहते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हमारे गांव में अभी तो समाज सेवी प्रदीप यादव और निवर्तमान विधायक गोरखनाथ बाबा टच में आ गए। हाँ, बिल्कुल टच में है, ठीक है, क्योंकि मिल्कीपुर को बचाना है, ठीक है, झूठों से बचाना है। तो हम फिर कह रहे हैं भैया हमारा अखिलेश यादव जी से कोई विरोध नहीं है, ना मैं किसी पार्टी में हूं, ठीक है। गोरखनाथ जी से हमारा व्यक्तिगत, ठीक है, जुड़ाव, व्यक्तिगत अलगाव भी था और व्यक्तिगत लगाव अब देखा। हाँ, अब देखिए क्या है, जैसे कि कुछ चीजें बाय मिस्टेक हो जाती हैं। तो कौन किया था बाय मिस्टेक? था ऐसा कुछ नहीं, आपकी तरफ से बाय मिस्टेक था? नहीं, तरफ से, दोनों लोग की तरफ से बाय मिस्टेक था, ठीक है। लेकिन यह है कि इतना जो है विरोध होते हुए भी एक दूसरे से हम लोग बस मिल्कीपुर के जो है जो हमारे साथी हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, ठीक है, मिल्कीपुर में जो गरीब असहाय हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए झूठों से, ठीक है, अभी एक चीज आ जाता है कि निवर्तमान विधायक गोरखनाथ बाबा का विरोध कौन किया था? आप किए थे वो आपका किए थे? नहीं, इसमें क्या था, जैसे होता नहीं है कि जैसे हमारे लोग या उनके लोग, ठीक है, आपसी विवाद कुछ हो गया, तो ऐसे में थोड़ा सा उन चीजों पे नहीं जाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, लाइव आना, कई प्रकार की चीजें समाज सेवी प्रदीप यादव के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। बस थोड़ा सा चुनाव को लेकर के था, थोड़ा इधर उधर विरोध था, ठीक है, मुकदमा हमारे ऊपर लिखा गया था। और हालांकि जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा कोई बुरा नहीं कर पाएगा, और हमें लगता है कि अब सब ठीक है।
अब सब ठीक है। एक चर्चा और आपसे कर लेते हैं, क्योंकि जी। आप मिल्कीपुर के निवासी हैं जी। और लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। जी, प्रत्याशी को लेकर के बीजेपी में काफी गहमा गहमी का माहौल है, 2-3 नाम ऊपर गए हैं। हम तो भैया इतना जानते हैं कि हमें झूठ बोलने वालों से उनके साथ नहीं रहना है, हमें इतना पता है बस। क्योंकि ये लोग इस चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं समाज सेवी प्रदीप यादव? नहीं, मैं व्यक्तिगत सपोर्ट करूंगा। बीजेपी को नहीं, बीजेपी को नहीं, व्यक्तिगत जो जो हमारा काम करेगा, जो हमारे मिल्कीपुर की जनता के लिए भलाई का काम करेगा, उसके लिए हम लोग जोड़ेंगे। तो कौन कर रहा है? अब पार्टी तो 2 ही मैदान में है। हाँ। तो समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर हाँ, दिया है, अजीत प्रसाद जी के रूप में। बीजेपी ने भी अपना पत्ता नहीं खोला है। अजीत प्रसाद सूरज चौधरी आजाद समाज हम पार्टी क्या से कह जा रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? हैं, अजीत प्रसाद तो हजारों वोट से हारेंगे, कोई नोटरी करवा सकता है हमसे? फील्ड में हम लोग रहते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके यहाँ? तो प्रोफाइल खोलिए तो पता चल जाएगा अजीत प्रसाद जी की कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, प्रोफाइल खोलने पता चल, एक ही दिन जो है निकलते हैं, ठीक है, दो जो उनको जाना रहता है 15-20 दिन में, 25 दिन में एक दिन जाएंगे और बार बार उसको आज यहाँ आज वहाँ, ये देखा होगा आपने उनके प्रोफाइल में ही, ठीक है। बहुत झूठ बोलते हैं लोग। सपोर्ट किसे कर रहे हैं? गोल गोल घुमा रहे हैं समाज सेवी प्रदीप यादव जी, किसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सूरज चौधरी जी के एक मिनट मान लेते हैं। सूरज चौधरी अगर जो है आजाद समाज पार्टी से आते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट अभी जो है घोषणा नहीं हुई है, समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद जी मैदान में आ चुके हैं, फिर किधर जा रहे हैं समाज सेवी प्रदीप यादव जी, किसे सपोर्ट कर रहे देखिए, हैं? मैंने जो है, जो इनको हराएगा, किसको हराएगा? झूठ बोलने वालों को, हाँ, मैं उनके साथ रहूंगा। जो इनको हराएगा? हाँ, झूठ बोलने वाले को। और जहां तक हम लोग का करियर खत्म करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। कोई गरीब घर का लड़का वो आगे ना जा पाए और इनकी बिरादरी का आगे ना जा पाए, हम ही हैं हम, ये क्या मतलब है? और घमंड चूर हो जाएगा भैया, ठीक है। घमंड अच्छों को नहीं चला तो फिर इनकी क्या बात है, समझ रहे हैं ना भैया? बीएसपी का वोट किधर जा रहा है, वही तो आपसे बीएसपी का वोट, अब हमें लगता है कि मिल्कीपुर की जनता हमेशा जागरूक रही है, जिसको अच्छा समझेगी उसको जिता देगी। और सूरज चौधरी आते हैं फिर? अब कोई भी आए, क्या सूरज चौधरी आजाद समाज पार्टी से अगर आते हैं तो बसपा का वोट साध पाएंगे? अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, अच्छे व्यक्ति हैं और हमारा अच्छा संबंध है उनसे, लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं, जो उनको हराएगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। थोड़ी सी बात आपकी व्यक्तिगत कर लेते हैं। हाँ। कलवा मुंह में आपने एक परिवार को घर बनाने का वादा किया। हाँ, बिल्कुल किया था। क्या बनके तैयार हो गया है? देखिए, अभी हमारा उस पर लिंटर पड़ना है, आप वहां पे जा करके जांच पड़ताल कर सकते हैं, ठीक है। और हम जो है, मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है, अम्मा की रसोई की जो खाना बनाते हैं सुबह 4 बजे उठ करके, तो उसी में हम लोग थोड़ा व्यस्तता में थे। आप खाली हुए हैं और जल्द आपको तारीख भी बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने जिला पंचायत के चुनाव में कोई भी वादा नहीं किया था। मैंने कोई भी वादा नहीं किया था, जनता ने बस एक अच्छा व्यक्ति समझ करके, अच्छा समाज सेवी समझ करके चुनाव जिताने का काम किया, ठीक है। और यही लोग थे जो हमें सपा से टिकट भी नहीं दिलाया, ठीक है, साथ फोटो नहीं खिंचाते थे, खड़े नहीं होते थे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, उदय प्रसाद जी को डर इस बात का रहता है कि धीरे धीरे कोई उनका सहारा लेकर के आगे उनसे आगे निकल जाएगा? भाई वो चीजें नहीं, वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, वो किसी को नहीं बढ़ाना चाहते भाई, वो अपने पुत्र को और जो है और कोई साथ उनके रहा हो, कोई बढ़ा हो तो बताइए हमको, कोई बढ़ा हो साथ तो बताइए। कोई नाम है आपके पास? किसको नहीं काटे? सूरज चौधरी बहुत, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, क्या किए? स्टेटस देखने लगे उनका, नोटिस करने लगे, और लाखों रुपए भेजा होगा सूरज चौधरी ने इनको, उदय प्रसाद जी को। बिल्कुल, उनके कार्यक्रम कर रहे हैं आप? उनका जो है कार्यक्रम कराया, हर चीज कराया, हमें नहीं पता है। आज कृष्णा पैलेस में है तो कल वहां, ए भाई तेल डला दो गाड़ी में, कौन डलाता था? कौन डलाता था? सूरज चौधरी डलाते थे, पूछिएगा उनसे। आज सूरज चौधरी का कोई स्टेटस नहीं है। जब सूरज चौधरी का कोई स्टेटस नहीं है, प्रदीप यादव का कोई स्टेटस नहीं इनकी नजर में। तो जब स्टेटस, भाई अखिलेश जी इनको अपने बगल बैठाते हैं तो इनको लग रहा है पूरा, जब मिल्की पूरा हरा भेजे ना तब पता चले। प्रदीप यादव जी का फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत वायरल होता रहता है, रंगदारी वाला गाना, कभी कौन सा गाना लगाते रहते हैं, क्या चल रहा है? अपनी देखिए, अपनी लाइफ है, ठीक है। अगर हम गाना लगाते हैं तो कोई हम मदद भी करते हैं, ठीक है, चाहे भोजन अम्मा की रसोई को ले लीजिए, वो तो जग जाएगा, ठीक है। हेलमेट को लेके ले लीजिए, कोई हेलमेट नहीं लगाता, किसी व्यक्ति की दुर्घटना ना हो, अगर दुर्घटना हो भी जाती है तो हम अपनी गाड़ी से उसको पहुंचाते हैं, ठीक है। और भी नाना प्रकार की अपना, जब हम 7 दिन में अपन समाज सेवी प्रदीप यादव 7 दिन में अपन खून दे बटन 2 बार लोगन के जिया ताई, ठीक है, और 37 बार अब तक दे हम, तो फिर हमें मरे ये का मतलब? हम तो अपन आधी लाइफ जी चुका भाई, ठीक है, और बिंदास जिया हूं, ना किसी के प्रभाव ना किसी के अभाव में, ना मुझे कोई दिक्कत रहती है कल क्या होगा। बहुत से जने कहें तो विरोध करता है, उनका सपम तो है, टिकट न दी है, ये है वो है, ऐसे पहले दे रहे। मेरा अहंकार नहीं है, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी जिला पंचायत सदस्य या कोई भी एनीवन अयोध्या जिले का जनसेवा के मामले में पीछे कर देगा तो उसी दिन राजनीति छोड़ देंगे, जो भी कर रहे हैं जनसेवा के मामले में। भाई साहब, अहंकार नहीं है, ये हमारे जैसे कमवा करी थे तो का दिखाई थी, और डंके के चोट पे दिखाई थे, और समय वो आ गया कि दिखाना पड़ता है। हाँ, समय आगे दिखाना पड़ता है। समाज सेवी प्रदीप यादव को अच्छा कौन लगता है? गाना बहुत सुनते हैं,
उनके आसपास के लोग बताते हैं, सहयोगी जो साथ में रहते हैं कि प्रदीप भैया गाना बहुत सुनते हैं, तो गाना किसका? भोजपुरी बहुत ज्यादा दबा के सुनते हैं। देखिए, तो भोजपुरी में किसको सुनते हैं? देखिए मैं खेसारी लाल यादव जी ज्यादा पसंद है, पवन जी ज्यादा पसंद है? हूँ। देखिए मैं बिल्कुल टेंशन फ्री आदमी हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि कल को क्या होगा। आज हम अच्छे में जी रहे हैं, जिंदगी एक सफर है सुहाना, हाँ, कल क्या हो यहाँ किसने जाना। हाँ। ठीक है, तो मैं भैया यही रहता है, आप सभी से निवेदन हमारा ये है कि हम अपन लास्ट दिन घर से निकल लिया तो यही जानता हूँ मेरा लास्ट दिन आ जाए, टक्कर फुल लेता हूँ, कोई भी हो गया। पसंद कौन है, खेसारी लाल यादव या पवन सिंह? पसंद तो किसके गाना ज्यादा सुनते हैं? नहीं, मैं तो भाई वैसे खेसारी लाल यादव जिससे मिला भी हूँ, ठीक है, उन्हीं का होटल में मिला हूँ, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके तगड़े वाले फैन हैं। हाँ, लेकिन यह है कि पवन सिंह जी को भी नकार नहीं जा सकता है, अच्छे उनका भी मैं सुनता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मूड फ्रेश के लिए मैं सुनता हूँ गाना, 24 घंटा सुनता हूँ। जनपद में सबसे प्रिय नेता आपका कौन है, जो आपको ज्यादा पसंद आता है? जनपद में तो भैया 2 या 3 नेता हमारा मदद की, तो सब हमें चापिन। ठीक, जनपद में भाई 2 ही 3 नेता हैं जो मुझे पसंद किए और मेरी मदद भी की, और सबने चापने का कोशिश किया कि ई ना रह जाए, बस ई खाना खुआ हुआ था, हेलमेट बांट दिया था। ठीक है, तो मेरा आज का भविष्य नहीं देख रहे हैं लोग। 10 साल बाद क्या करेगा? अरे 10 साल हम रही कि ना रही, क्या करे इतना परेशान बांटो। हम अपनी उसमें बता रहे हैं सुर में, तो 10 साल का भविष्य देख रहे हैं कि आज निर्दल जिला पंचायत सदस्य हो गया। ठीक है, कल को अगर विधायकी लड़ेंगे तो हो सकता है 19-20 जनता कर दे, तो जनता करे ना, हम थोड़ा कर पाए। जनता चाहे तो हो सब कुछ। अभी मैंने अपने सीट से जिला पंचायत लड़ने का ना वादा किया जी, ठीक है, कि मैं वहां से फेसबुक वाल से फेसबुक से मैंने डाला कि मैं अपने क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य नहीं लड़ूंगा। तो जो साथी मेरे साथ चल रहे थे कि भैया हम अगली दाई लड़वाए, जैसे अब हम भाई अवधेश प्रसाद कितना बड़ा नेता तो हम नहीं, लेकिन हाँ जितना छोट मोट हम छोटे सही, लेकिन हाँ ये है कि जो हमारे साथ चलत रहा अगली बार जिला पंचायत में कि भैया हम लड़ा, तो हमने कह दिया आप लड़िए चुनाव, हम नहीं लड़ेंगे, जाओ कहीं अगर आप लड़िए होता हम कहना लड़ा भाई, अब लड़ाए। मैं कुछ लोगों के भी कमेंट आया था आपकी पोस्ट पे कि जब दोबारा लड़ेंगे तभी तो पता चलेगा काम किया कि नहीं किया। हाँ, तो जैसे जब उन्होंने कमेंट किया, उनका कमेंट का स्वागत है हमारे पास, लेकिन कमो फिर मैंने उस पर रिप्लाई भी दिया था कि जनसेवा के मामले में ठीक है कोई सांसद विधायक जिला पंचायत सदस्य पीछे नहीं कर चैलेंज है, पीछे नहीं कर सकता। नाम नहीं बताया जनपद का सबसे प्रिय नेता। अच्छा, जनपद का सबसे प्रिय नेता हमारे लिए भाई साहब माननीय अभय सिंह है, ठीक है, माननीय तेज नारायण पांडे जी हैं। अच्छा, ठीक है, जनपद के बता रहा हूँ। हाँ, जनपद के है ना। तीसरा नाम ये समझ लीजिए कि जो है हमारे जो थोड़ा सा समकक्ष लोग हैं वो सब हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। बड़े नेता की बात हो रही है। अच्छा, बड़े नेता के दोनों समाजवादी पार्टी से, दोनों समाजवादी पार्टी से हैं, और मैं इनका भी जो है तीसरा नेता हमारे जो है जिलाध्यक्ष माननीय रोहित सिंह जी, क्योंकि सुख दुख में खड़े रहते हैं हमारे, मस्ती नहीं नेता। अभय सिंह का आपने नाम लिया। अभी हाल ही में जो है सुनवाई हुई, एक जज ने जो है बरी कर दिया, एक जज ने जो है 3 साल की सजा सुना दी है। अब ऊपर जो बेंच में फैसला गया। मैं कहता हूँ ठीक है, अभय सिंह किसी के लिए कुछ भी रहे हों, ठीक है, लेकिन मेरे लिए जो है, मैं जब चुनाव उसमें जिलाध्यक्ष के चुनाव में जब मेरे पर FIR हुआ था, मुकदमा हुआ था, तो उस समय पूरा हमारा साथ जो देते थे वो माननीय अभय सिंह जी देते थे और तेज नारायण पांडे जी देते थे। ठीक है, तो मैं इन दोनों नेताओं को मानता हूँ। कभी कभी नहीं लगता गोसाईगंज फिर से दोहरा रहा है? आप वो कुछ करें, गोसाईगंज जाए कहूँ जाए, उससे नहीं, बस अब तो ये है कि हमारा अगर किसी ने हित किया है तो वो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव कौन पसंद है? माननीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जिंदाबाद है और रहेगा, लेकिन भैया जो हमारा हित कर रहे हैं उनका कैसे जिंदाबाद में कर दूं, बताइए आप। जो हमारा हित कर रहे हैं उनका कैसे जिंदाबाद कर दूं? भले पार्टी से हैं, लेकिन जो तू हमारा हित करबो तो हमका फूल थोड़ा गुलाब, हम लड़ा जितना दम, जब तक दम है तब तक लड़ा जी। अयोध्या में विधायक कौन पसंद आता है? अयोध्या में विधायक हमारे वही है पवन पांडे जी। पवन पांडे जिंदाबाद है। अब्बास अली जैदी रुश्दी कैसे नहीं, वो भी हाँ, ये एक चीज कहना चाहता हूँ, अब्बास अली जी जो है, जब मेरे पास चुनाव वो हमारे पास जो FIR हुआ था, तो सबसे पहली पोस्ट उनकी आई थी, माननीय रुश्दी मियां की, उनका भी धन्यवाद है। प्रज्वल विधायक रामचंद्र यादव, उनसे भी हमारे संबंध अच्छे हैं। निवर्तमान विधायक गोरखनाथ बाबा, उनसे तो ठीक है। चंद्रभानु पासवान की चर्चा बहुत है। चंद्रभानु पासवान हमारे साथ जैसे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं, तो उनसे भी हमारा रिश्ता अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे भी रिश्ता मधुर है हमारा। और सांसद रहे लल्लू सिंह जी, नहीं, उनसे तो हमारा आज तक की फोटो नहीं पाएंगे उनके साथ हमारी। कैसे नेता है? अब ठीक ठाक नेता है, हमें लगता है झूठ तो नहीं बोलते, भले पान वान खाए रहते हैं, लेकिन झूठ तो नहीं बोलते हैं। झूठ नहीं बोलते। हाँ। मिल्कीपुर की जनता क्या करने वाली है इस उपचुनाव में? मिल्कीपुर की जनता झूठ बोलने वालों को खत्म करने वाली है और उनको किनारे करेगी, बिल्कुल करेगी। वो हमारा हित करेंगे, हम उनका हित करेंगे, साफ सीधी बात है। टक्कर दे वो टक्कर ले भाई, फुल ले भाई, हमें सबका क्यों उठो भाई, ठीक है, मरना तो है ही है। तू टक्कर दे वो तो हम का टक्कर न दे भाई, फुल टक्कर दे भाई। किसको देंगे? झूठा प्रसाद दे भाई, फुल दे भाई।
केस भी हो जाएगा आपके केस हो ही नहीं जाता है, केस के डर आता है। जो उतना बड़ा केस जिला अध्यक्ष में होगा रहा तो नहीं डरा, तो अभी जो ना छोटा मोटा केस में कोनो दिक्कत बा होता नहीं केस। अब मर्द क्या जिसके ऊपर मुकदमा ना हो, मुकदमा चाहिए मुकदमा, ठीक है। खुशी इस चीज का है कि सवेरे खाना बना के लेके आओ, तो उसके बाद इनका जो गरीब मजदूर लेबर है हमारे, ये खा लिए बस यहीं से हमारी ऊर्जा उठ जाती है तुरंत। जब वो लोग बस भोजन करते हैं तो आपकी ऊर्जा उठ जाती है। हाँ, ऊर्जा हमारी 100% उठ जाती है। वही बहुत है कि कम से कम सैकड़ों हजारों लोग खा रहे हैं, ठीक है। बड़ी उपलब्धि होती है। बताइए था हमारे यहाँ जो है दयाराम जी एक्सपायर हो गए, उनके 4 बच्चे नाथ हुए, 3 लड़की 1 लड़का, जिनको मैंने गोद लिया। हमारे गांव की घटना है, ठीक है। माननीय गोरखनाथ जी गए, चंद्रभानु जी गए, और जो भी लड़ने वाले थे लोग गए, ये नहीं गए। ये इसलिए नहीं गए कि प्रदीप यादव ने उन बच्चों को गोद ले लिया, इसलिए नहीं गए, सिर्फ राजनीतिक चक्कर में नहीं गए। पटकनी देने के लिए जिला पंचायत चुनाव का जो है तारीख का इंतजार तो होगा ही, जब आप विधायकी वाले में खुद विरोध कर रहे हैं तो इंतजार कर रहे हैं। तो प्रकृति है, आप उनका विरोध करेंगे तो आप करेंगे। अच्छा, ये है ना, जब पहले से विरोध किया था चुनाव में हमारे लिए, जब मैं टिकट मांगने गया था तो ये फोटो नहीं खिंचा रहे थे, और हमारे घर पे वोट मांगने गए थे तो हमारे दादाजी को डांट के भगा दिया था उस समय। अच्छा, तो ये तो पहले से भी जैसे एडजस्ट किया गया था कि मामला हमारा इनका एडजस्ट पसंद, हम ना वो हमें है ना हम उनको है, लेकिन एडजस्टमेंट किया गया था। चलो समाजवादी पार्टी की बात है, कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट था। और जो एडजस्टमेंट खत्म हुआ, कितना भैया रडार पे ऐसा लग रहा है कि आप रडार पे हैं कि जब तक उपचुनाव धूल नहीं चटा देंगे तब तक मानेंगे नहीं। भैया हो 40 गाड़ी हम लेके गए यहाँ से। माननीय श्री अखिलेश यादव जी के जो है इनायत नगर में उनकी जनसभा थी, ठीक है, लेकर के गए 100-150 लोग यहाँ से गए हमारे साथ। आपने मेरा नाम कटवा दिया, वही जिला पंचायत क्षेत्र मेरा है, तुम कहाँ गए तो साथ ही रही। तो ऐसे में मिल्कीपुर की जनता जो है, और मिल्कीपुर की जनता का तो छोड़िए, आप जो है बीजेपी के साथ जा रहे हैं। ना बीजेपी के साथ, फिर मैं कह रहा हूँ भैया बीजेपी के साथ नहीं हूं मैं। जो हमारा काम करेगा गरीबों के और मजलूमों के हक में काम करेगा उसके साथ है हम। अभी तो कह रहे जो इनको हराएगा उसके साथ में। भैया वही तो कहना चाह रहा हूं मैं। मेरे कहने का तात्पर्य क्या था? बस खुल के नहीं कह रहे हैं। हाँ, खुल के नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये है जो इनको हराएगा उसके साथ रहेंगे, व्यक्तिगत रूप से रहेंगे, ठीक है। पार्टी से मुझे भाजपा से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, भाजपा से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो इनको हराएगा उनके साथ रहेंगे, व्यक्तिगत मामला है ये। बाकी हमारे साथ है समाज सेवी प्रदीप यादव जी, जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि भी हैं। इनसे भरपूर चर्चा हुई मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के, और कई जनप्रतिनिधियों के बारे में भी इनसे सवाल पूछे गए, खट्टे मीठे थोड़े से सवाल हैं। बाकी आप लोग इस पूरे इंटरव्यू के माध्यम से क्या सोच रहे हैं? आप लोगों को क्या लग रहा है कि मिल्कीपुर में क्या होने वाला है? समाज सेवी प्रदीप यादव जी का मूड क्या है? हम खुद हजार मने लेके उतर, वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा टाइम्स नाउ अयोध्या पर। सादर धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जो चैनल देखे धन्यवाद।